आज की वीडियो में हम लोग 23 दिसंबर को हुए आरआरबी टेक्नीशियन के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे, जिसमें जीके, जीएस और रीजनिंग के क्वेश्चन शामिल होंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का है। इसमें दिया है मोस्ट को 134 लिखा जाता है और FUR को 90 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में सक्सेस को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है, ये बताना है आपको। तो पहले हम लोग मोस्ट को ऐसे लिख लेते हैं। तो मोस्ट में एम का स्थान जो है 13वां है, ठीक है, यानी अल्फ़ाबेट में जो है एम का स्थान 13वें स्थान पे आता है, ओ का आता है 15वें और एस का आता है 19 और टी का आता है 20वें स्थान पे। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हमको सबको जोड़ लेना है। ठीक है, जोड़ेंगे हम लोग, तो इसको जो है 13 और 15 फिर 19 और 20 दोनों को, चारों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 67। ठीक है, अब 67 में हमको जो है 2 का गुणा कर देना है। ठीक है, 2 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 134। ठीक है, ये जो है चल रहा है इसे। उसी तरह से FUR को हम लोग जो है लिखेंगे, F का स्थान है 6वें पे, U का स्थान है 21 पे और R का स्थान है 18। ठीक है, तो इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 45। अब 45 में हम लोग 2 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 90। ठीक है, अब इसी तरह से सक्सेस को SUCCESS, ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, S को 19, U को जो है 21 और C को 3-3। ठीक है, और E को 5वें स्थान पे आता है तो 5 लिखेंगे और S 19वें स्थान पे आता है। ठीक है, अब इन सभी को हमको जोड़ लेना है। ठीक है, जब सबको हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 89। ठीक है, अब 89 में हमको 2 का गुणा कर देना है तो हमको प्राप्त हो जाएगा 178। ठीक है, अब इसमें देखिए आंसर आपका आएगा 178, यानी ऑप्शन जो है चौथा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग का है। इसमें जो है 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से एक ऑप्शन जो है गलत है, उसको आपको पहचानना है। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा तीसरा टमाटर। अब टमाटर कैसे होगा, देखिए गाजर, आलू, चुकंदर, ये तीनों जो हैं जमीन में होती हैं। ठीक है, यानी जड़ में ये लोग होती हैं। ठीक है, जबकि टमाटर जो होता है आपका टहनी में होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन आपका ये जो है इनकरेक्ट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है, इसमें देखिए दिया है 11, उसके बाद 125, 13, उसके बाद अगला स्थान पे कौन सा नंबर आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये बहुत सा सिंपल है, इसमें कुछ नहीं किया है। जैसे 11 है, इसका स्क्वायर कर देंगे आप तो हो जाएगा आपका 121। अब 121 में 4 आपको जोड़ देना है तो आ जाएगा 125। ठीक है, उसी तरह से 13 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हमारा 169। ठीक है, इसमें 4 ऐड कर जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 173, ऑप्शन दूसरा। ठीक है, फिर हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, ये लुप्त संख्या इसमें ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, पहले ऊपर वाली ये तीनों लाइनें जो है 58, 116, 29 को सॉल्व करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि क्या लॉजिक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे 58। ठीक है, सबसे पहले बीच वाली नंबर लेंगे 116, इसमें 2 का भाग देंगे हम लोग तो हमारा 58 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से अगर 58 में हम लोग 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा अपना 29। ठीक है, सेम उसी तरह से 132 में हम लोग 2 का भाग देंगे तो मिल जाता है अपना 66, और 66 में हम लोग 2 का भाग देते हैं तो मिल जाता है 33। ठीक है, सेम उसी तरह से 188 में हम लोग जो है 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 94। ठीक है, और अगर 94 में हम लोग 2 का भाग देंगे तो हो जाएगा 47। ठीक है, यानी यहाँ पे जो है 47 आपको फिल करना है, ऑप्शन दूसरा। उसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग का है, ये टाइम एंड डिस्टेंस का है। यहाँ पे देखिए सूर्यास्त के समय लोपा और कृतिका, ठीक है, 2 लड़कियां एक दूसरे के सम्मुख होकर बैठी हैं। यदि लोपा की छाया कृतिका के दाईं ओर पड़ती है तो कृतिका किस दिशा के सम्मुख है। ठीक है, यानी 2 लोग हैं, कृतिका और लोपा, दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठी हैं
और कब बैठी हैं, शाम के टाइम, ठीक है, यानी सूर्य ढलने वाला है। तो बता रहा है कि लोपा की जो छाया है, ठीक है, वो कृतिका के दाईं ओर है, ठीक है। तो कृतिका किस दिशा में बैठी है, ठीक है, ये बताना है, किस दिशा की तरफ मुंह करके बैठी है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप यहाँ इधर मुंह करके बैठेंगे और इधर आपका सूर्यास्त होगा, ठीक है, तो आपकी छाया इस साइड में बनेगी, किधर, बाईं साइड में, ठीक है। सूर्यास्त के समय आपकी छाया जो है आपकी बाईं तरफ बनेगी, ठीक है। तो यानी एक तरह से देखा जाए तो लोपा जो है इधर मुंह करके बैठी है, ठीक है, यानी कि ऊपर उत्तर हो गया, नीचे दक्षिण हो गया, ठीक है। यानी कि जो है लोपा दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठी है और कृतिका उत्तर तरफ मुंह करके बैठी है, ठीक है। इधर आपका सूर्यास्त हो रहा है, मान लेते हैं। जब इधर से आपका सूर्यास्त हो रहा है तो इसकी परछाई जो है लोपा की इस साइड में बनेगी, ठीक है, यानी कि लोपा के बाएं बनेगी और कृतिका के दाएं बनेगी, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि कृतिका का जो है मुंह किस तरफ है, उत्तर की तरफ है, ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन जो है दूसरा सही होगा, उत्तर की तरफ, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये देख सकते हैं आपके सामने, साइंस का है, यह है केमिस्ट्री का। इसमें दिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का संरचनात्मक सूत्र पहचाने, ठीक है। तो इसका सूत्र कौन सा होगा, ऑप्शन 4 में MgOH2, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये देखिए करंट का है, इसमें दिया है राष्ट्रीय SC/ST हब योजना के तहत पात्र SC/ST उद्यमियों द्वारा संयंत्र और मशीनरी की खरीद के लिए कितने प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाती है, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा तीसरा 25%, ठीक है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन दिया है राजहंस पर्व किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा चौथा आंध्र प्रदेश, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया फतेहपुर सिकरी को, यहाँ पे खाली स्थान दे दिया, उसको भरना द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था, ठीक है। इसमें से किसके द्वारा, नीचे दिए गए हैं ऑप्शन, ठीक है। तो इसमें जो आपका हो जाएगा चौथा अकबर, यहाँ पे आप अकबर भरेंगे तो हो जाएगा फतेहपुर सिकरी को अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है समुद्रगुप्त की दरबारी कवि कौन था, ठीक है। तो इसमें से आपका हो जाएगा ऑप्शन दूसरा हर्षेय, ठीक है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन दिया है कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। 4 देश इसमें दिए हैं, कौन सा राज्य, कौन सा देश है जो म्यांमार से अपनी सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन सिक्किम। उसके बाद ये भी करंट का देखिए, हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री द्वारा उद्घाटित श्वेत कतरी, ठीक है, समृद्धि विशेष ट्रेन किन 2 स्थानों को जोड़ती है, ठीक है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र और बिहार, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया है, ये भी करंट का दिया, हाल ही में 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा सी कजान रूस में हुआ था, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया है जॉन महामा को किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, ये भी करंट का है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन बी घाना, ठीक है। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया है, ये रीजनिंग का है, मोची से संबंध है चमड़ा का, तो दर्जी का जो है संबंध किससे है ये बताना है, ठीक है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन डी कपड़ा।